हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीएस सर्विस के अंतर्गत आज हम लोग इंट्रानेटल केयर सर्विसेज और पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज के बारे में समझेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी बस इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर एक बार एनालाइज जरूर करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के और क्लिक करना ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सब पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रानेटल केयर सर्विसेज की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। केयर ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड इंट्रानेटल केयर। ठीक है, यानी कि लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान जो भी हम एक प्रेग्नेंट लेडीज को केयर देते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, या उसकी देखभाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेटल केयर कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकना है हमें। प्रिवेंट इंजरी टू बोथ मदर एंड बेबी। ठीक है, माँ और बच्चों दोनों को होने वाले इंजरी से हमें बचाना है। राइट। चलिए अगला क्या हमारा टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन दैट इज एपीएच, पीपीएच, प्रोलॉन्ग लेबर, मल प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स कॉर्ड। ठीक है, किसी भी प्रकार की आगे जो जटिलताएं होने वाली हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, उनको हमें रोकना है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपका एपीएस हो गया, ठीक है, एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो गया, ठीक, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, माल प्रेजेंटेशन है, ठीक, प्रोलैप्स कॉर्ड। तो ये सारी क्या है, ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनको जो है हमें बहुत जल्दी पहचान करना है और उसी के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट करना। राइट। चलिए अगला क्या हमारा टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू बेबी। ठीक है, जिस बेबी का जन्म हुआ है उसको तुरंत जो है क्या है, हमें उसकी देखभाल प्रदान करनी है, उसको प्रोवाइड हमें केयर प्रदान करना। राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कंपोनेंट्स या सर्विसेज के। ठीक है, तो इंटरनेटल केयर के दौरान कौन कौन से सर्विसेज दी जाती है या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमारा ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस 5 क्लीन टेक्निक्स शुड बी यूज। ठीक है, यानी कि लेबर प्रोसेस के दौरान हमें 5 क्लीन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। अब वो क्या क्या है, चलिए तो सबसे पहला हमारा है क्लीन हैंड्स। ठीक है, अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। ठीक, जो सरफेस है यानी कि जहाँ प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, कॉर्ड कैसा होना चाहिए, हमारा क्लीन होना चाहिए। ठीक, जो भी आप बेड यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। ठीक, क्लीन जेनिटल ट्रैक्ट होना चाहिए। राइट। चलिए अगला हमारा फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, बेबी के डिलीवरी के लिए जो भी व्यक्ति है वो कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए और प्रशिक्षित होने चाहिए। राइट। चलिए अगला क्या हमारा वेल इक्विपमेंट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई प्रोसेस के दौरान जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो कैसे होने चाहिए, अच्छे उपकरण होने चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी साइट शुड बी हाइजेनिक। जो भी डिलीवरी स्थल है, जो साइट होती है वो कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम हाइपरथर्मिया वार्म कॉट, ब्लैंकेट्स और इंक्यूबेटर शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि बेबी को हाइपरथर्मिया से बचाने के लिए उसको क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए। वार्म कोट हो गया, ठीक, गर्म कोट हो गया, कंबल हो गया, ठीक, इंक्यूबेटर हो गया। राइट। चलिए अगला क्या हमारा प्रोवाइड द डोर्सल और लिथोटोमी पोजीशन टू मदर। ठीक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदर को हम कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटोमी या आपको डोर्सल पोजीशन देनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लेबर रूम है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेबर रूम शुड बी हाइजेनिक एंड हैव एडिक्वेट लाइट। जो हमारा लेबर रूम है वो कैसा होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे रोशनी उपलब्ध होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो केयर ऑफ मदर एंड न्यू बॉर्न आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद में मदर और न्यू बॉर्न जो है उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल केयर कहलाता है। राइट। चलिए अगला है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्ट पार्टम पीरियड। ठीक है, यानी कि डिलीवरी के बाद में किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है और उसको रोकना है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा टू प्रोवाइड केयर फॉर रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्ट्यूरियम कहते हैं। यानी कि
जो भी मदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको अपनी इनिशियल कंडीशन में लाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको जो भी प्रोवाइड केयर है वो हमें प्रोवाइड करना है ताकि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पहले जैसे हो जाए। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परप्यूरियम कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला हमारा टू चेक एडिक्वेसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। बोलेंगे कि वो अपने बच्चे को तुरंत जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, ठीक है। चलिए अगले दिन हमारा टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है परिवार नियोजन सेवाएं वो हम प्रदान करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू मदर एंड फैमिली, ठीक। हम हेल्थ एजुकेशन प्रदान करते हैं, किसको प्रदान करेंगे, माँ को या उसके परिवार को हम क्या प्रदान करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रदान करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज, ठीक है। तो कौन कौन से इसके अंतर्गत सर्विसेज आते हैं, तो सबसे पहला हमारा पोस्ट नेटल विजिट, ठीक है। तो होम विजिट बाई ANM या फीमेल हेल्थ वर्कर एटलीस्ट 3 विजिट। कोई भी एक ANM या कोई फीमेल हेल्थ वर्कर है तो कम से कम उसको कितने विजिट करने चाहिए उस महिला के घर, तो याद रखिएगा 3 विजिट करना चाहिए, राइट। चलिए होम विजिट बाई आशा आफ्टर डिलीवरी, ठीक। आफ्टर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद में आशा को विजिट करना चाहिए, ठीक है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, राइट। चलिए होम डिलीवरी 7 विजिट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सा विजिट, यानी कि 7 दिन कम से कम विजिट होना चाहिए, ठीक है। Day 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी से मतलब क्या, जो डिलीवरी हॉस्पिटल में जाकर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कहते हैं। तो ये कम से कम कितना में 6 विजिट होना चाहिए, दैट इज 9 विजिट ऑन Day 1, यानी कि हम पहले दिन काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद आपको तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21 दिन, 28 और 42 दिन जाना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा डिलीवरी बाय LSCS यानी कि लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन अगर द्वारा उसकी डिलीवरी हो रही है तो इसके लिए कितना होना चाहिए विजिट, 5 विजिट होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो 5 विजिट का मतलब क्या हुआ, यानी कि पहले और तीसरे दिन आपको नहीं जाना है, ठीक है। कौन कौन से दिन जाना है आपको, 7वें दिन जाना है, 14वें दिन, ठीक, 21, 28 और 42 दिन जाना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। तो ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहले 3 दिन में कम से कम 2 बार जो है आपको हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देन वंस अ डे टिल अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ, ठीक है। यानी कि जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिर जाता कम से कम 1 दिन जो है आपको और विजिट करना पड़ता है, कब तक, जब तक कि आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ ना हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंड देन एट द एंड ऑफ 6 वीक, यानी कि 6 हफ्ते के लास्ट में हमें क्या है, हेल्थ चेकअप के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्यों जाना पड़ता है, तो याद रखिएगा टू चेक इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के इन्वोल्यूशन के लिए जाना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है। इन्वोल्यूशन से मतलब क्या है, द यूट्रस वेट डिक्रीजेज, यानी कि जहाँ यूट्रस का जो वेट है वो 1 kg से घटकर कितना हो जाता है, हमारा 100 ग्राम हो जाता है, ठीक है। यूट्रस रिटर्न टू अराउंड इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेज इन जस्ट 6 वीक्स, ठीक है। यानी कि 6 हफ्ते में जो हमारा यूट्रस का जो साइज है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक। चलिए अगला क्या है, हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग PNC विजिट, ठीक है। पोस्टनेटल केयर विजिट में हम क्या चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पोस्टनेटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ब्रिंग स्ट्रेच एब्डोमिनल और पैल्विक मसल बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच एब्डोमिनल यानी कि एक्सरसाइज हम यहाँ करवाते हैं जिससे भी जो एब्डोमिनल के जो मसल्स होते हैं या पैल्विक के जो मसल्स होती हैं वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। अब वो कैसे आती है, अपना जैसे छोटा मोटा कोई काम, घरेलू काम हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क के द्वारा हम अपने एब्डोमिनल और पैल्विक के जो मसल्स हैं उसको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा एडिशनल कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, स्तनपान करा रही हो, तो उस समय जो है हमें अतिरिक्त एनर्जी की कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट 6 मंथ यानी कि पहले 6 मंथ तक जो है आपको प्लस 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, ठीक। इसके बाद 6 से 12 महीने में आपको 520 से अधिक किलो कैलोरी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक। चलिए अगला कि हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है, 60 मिलीग्राम आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ठीक, जो कि रेड कलर की टैबलेट होती है, ये आपको देना पड़ता है, ठीक। चलिए टू बी कंटिन्यूड फॉर 180 डेज ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि बेबी के डिलीवरी के बाद में ये गोलियां आपको कब तक दी जाएंगी, 180 दिन तक दी जाती है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आयरन इज नेवर गिवन टुगेदर विद कैल्शियम। याद रखिएगा आयरन के साथ में कभी भी कैल्शियम के टेबलेट नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक, एंड कन्वेंशनल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द चॉइस ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, यानी कि पहले 6 महीने डिलीवरी के बाद में क्या होता है, आपको इंट्रा यूट्रिन डिवाइस और जो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनके बारे में बताया जाता है या उनको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जिससे भी प्रेगनेंसी का जो खतरा है वो ना हो या कम किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इफ 2 और मोर चिल्ड्रन, यदि आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपको स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, या वेसेक्टोमी, राइट, इज रिकमेंडेड ऑन 6 डे आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद में दूसरे दिन जो है आपको क्या करा दिया जाएगा, स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के ड्यूरिंग पीएनसी, यानी कि पोस्ट नेटल केयर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्प्यूरियल सेप्स। ठीक है, तो इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक, यानी कि जेनाइटल ट्रैक्ट में होने वाला कोई भी संक्रमण, ठीक है, लेबर के दौरान या विद इन 42 डेज ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद में 42 दिन में कभी भी ये आपको पर्प्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है एसोसिएटेड विद वेरिकोज वेन्स, जैसे कि आप फिगर में भी समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा वेरिकोज वेन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो वेन है वो फूल जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सेकेंडरी हेमोरेज, वेजाइनल ब्लीडिंग अकर बिटवीन 24 आवर्स आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी, यानी कि प्लासेंटल डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर जो है आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, एंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 वीक्स, ठीक, टिल पर्प्यूरियम, यानी कि पर्प्यूरियम तक जो है, यानी कि 6 हफ्ते तक जो है आपकी ब्लीडिंग वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा केयर ऑफ चाइल्ड। ठीक, बच्चे कैसे हम देखभाल करते हैं, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अनटिल 6 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के जैसे ही बेबी का जन्म हुआ है तो कम से कम हमें 6 महीने तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को कराते रहना है। ठीक, चलिए वीनिंग, वीनिंग का मतलब क्या होता है, वीनिंग का मतलब होता है उसको आहार देना, ठीक है, सप्लीमेंटेशन फूड देना बेबी को। ठीक, एट द एज ऑफ 6 मंथ ब्रेस्ट मिल्क इज सप्लीमेंटेड विद प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्री फूड, यानी कि 6 महीने तक दूध के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में हमें जो है सप्लीमेंट्री फूड भी प्रदान करना चाहिए। ठीक, जैसे एनिमल मिल्क हो गया, मैस्ड वेजिटेबल हो गया, मैस्ड का मतलब क्या होता है, भटले हुए जैसा, ठीक है, जैसे हम आलू नहीं बतल देते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, वेजिटेबल्स को मैश करके बेबी को छोटा छोटा करके उसको खिलाना चाहिए। ठीक, चलिए कंबाइंड केयर ऑफ मदर एंड बेबी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेबी और मदर की कंबाइंड जब हम केयर करते हैं, दोनों की एक साथ देखभाल करते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा पेरिनेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिनेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूरत है। यदि आपका कोई क्वेरी हो या कोई आपका टॉपिक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।